हाँ भाई, कल जो हमने प्रोनाउन की एक्सरसाइज दी थी उसे देखते हैं पहले। प्रोनाउन की एक्सरसाइज थी हमारी 5.4 में। देखिए, द रिच मैन हु आ जाएगा, हु लिव्ड इन दिस हाउस, यानी कि वह अमीर आदमी जो रहता था इन दिस हाउस, इस घर में, डाइड ऑफ टाइफाइड, वो टाइफाइड से मर गया। दूसरा वाक्य, द फ्लावर्स विच आई प्लक्ड लास्ट नाइट, यानी कि वो फूल विच मैंने जो आई प्लक्ड मैंने तोड़े, लास्ट नाइट पिछली रात, आर मैंने हैं स्टिल फ्रेश अभी भी ताजे हैं। द मैन हु स्कूटर, देखिए अब इस वाक्य में आप थोड़ा समझेंगे। द मैन हु यहाँ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आगे देखिए स्कूटर आया हुआ है, नाउन, ठीक है, ये कोई वर्ब नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हु तभी लगाएंगे जब आगे वर्ब होगी, क्योंकि हु तो सब्जेक्ट का काम करता है, हु जो है कर्ता के स्थान पर आता है, अगले वाक्य में कर्ता बनता है वो। तो यहाँ देखिए ये होगा हुज स्कूटर, क्योंकि हुम से भी यहाँ काम नहीं चलेगा, क्योंकि हुम के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ देखिए अगर मैं हुम लगा देता हूँ तो स्कूटर भी तो अगले वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है, अगले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, यू। तो इसका मतलब ये स्कूटर जो नाउन है, जो यू से पहले आया हुआ है, सब्जेक्ट से पहले आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये हुज के साथ हो सकता है। हम कह सकते हैं हुज स्कूटर, जिसका स्कूटर। यू हायर्ड, तुमने किराए पर लिया था, यस्टरडे कल, इज़ ए चीट, वो एक धोखेबाज आदमी है। द बुक्स, देखो बुक्स हैं तो विच लगा दीजिए। किताबें, वो किताबें विच आर लेइंग, जो पड़ी हुई हैं, ऑन द टेबल, मेज पर, आर नॉट योर्स, तुम्हारी नहीं। द नाइफ, चाकू, ठीक है, वह चाकू। अब देखिए ये गलत है सेंटेंस, क्योंकि इसमें अगर मैं यहाँ द नाइफ विच इज़ ब्लंट कर दूंगा तो ये क्लॉज यहीं पर ख़त्म हो जाएगी और इसमें आगे कुछ है नहीं, ठीक है। अब इतना वाक्य थोड़ा ही होगा ये कि भाई वह चाकू जो ब्लंट है, ठीक है, जो ब्लंट होता है ख़राब, ठीक है, जिसे हिंदी में खुंडा कहते हैं, वो चीज़, ठीक है। तो ये सेंटेंस गलत है। छठा, ऑल दैट साइंस, ऑल के साथ यहाँ दैट आ जाएगा। कोई भी भाववाचक चीज़ हो, ठीक, सॉरी भाववाचक नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो एक बहुत बड़ी विशेष कंडीशन में कही जाती है, उसके साथ आप दैट लगा सकते हैं। विच भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ चूँकि ऑल, इसने कहा सब कुछ। दैट जो शाइन्स, चमकता है, इज़ नॉट गोल्ड, सोना नहीं होता, तो यहाँ दैट भी चल सकता है, क्योंकि इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि ये वस्तुओं की बात कर रहा है या फिर ये जानवरों की बात कर रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट सच ए नॉवल, ये ऐसा नॉवल नहीं है। सच के साथ ध्यान दीजिए, सच अगर वाक्य में आया हुआ है तो वहाँ जो की अंग्रेजी एज आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सच के साथ जो की अंग्रेजी क्या आएगी, एज। तो एज आई एक्सपेक्टेड, जैसी मैंने आशा की थी। बॉयज़ हुज फादर, ये भी देखिए हुज आएगा यहाँ, कि वो लड़के जिसके पिता, ठीक है, जिनके जो हैं पिता इज़ अ फार्मर, किसान है, मे अप्लाई, वे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर फ्रीशिप, फ्रीशिप के लिए कोई स्कीम होगी, इसमें कुछ फ्री मिल रहा होगा, तो उसके लिए कह रहा है। एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स विच फ्लाई, जो उड़ते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी दूरियां, जो लंबी दूरियां तय करते हैं, हैव जेट इंजन्स, उनके अंदर जेट इंजन होता है। व्हाट कलर इज द कोट, क्या रंग है उस कोट का, विच, जो, योर फादर परचेज्ड टुडे, तुम्हारे पिताजी ने आज खरीदा था। मुकेश, ये भी हुज आएगा, देखिए हुज का अर्थ सही बैठेगा। हुज फादर, जिसके पिताजी, लिव्स रहते हैं, इन दिल्ली, दिल्ली में, हैज परचेज्ड ए फ्लैट इन गाजियाबाद, उन्होंने गाजियाबाद में एक फ्लैट खरीद लिया है। द स्टूडेंट्स, ठीक है, द स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए हुम आएगा, कि वो छात्र, हुम यू प्रेज्ड, जिनकी, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तुमने प्रेज की थी, प्रशंसा की थी, तारीफ की थी, यस्टरडे कल, ठीक है। अब देखिए प्रेज का ऑब्जेक्ट है ना ये, भाई प्रेज मैंने तारीफ करना, किसकी तारीफ करना,
तो उसी को इसमें whom कहा गया है। whom you praised yesterday, कि जिसकी तुमने कल तारीफ की थी, are ill today, वो आज बीमार है। the servant whom आएगा, देखिए यहाँ भी the servant, वो नौकर, whom we employed, जिसे हमने काम दिया था। employ होता है काम पे रखना। whom we employed 2 days before, 2 दिन पहले, is very careless, बहुत लापरवाह है। the last man, अंतिम व्यक्ति, वो अंतिम व्यक्ति, who got in the train, who मतलब देखिए यहाँ who आएगा क्योंकि आगे got है, वर्ब है। जब भी आगे वर्ब होती है खाली स्थान से आगे, तो वहाँ who ही बैठता है अगर व्यक्ति है तो। was your uncle, वो तुम्हारे अंकल थे। the letter which I received, ठीक है, वो पत्र जो मैंने रिसीव किया था, टुडे आज, came from आगरा, वो आगरा से आया था। ठीक है, चलिए कल 5.5 बना के लाएंगे, एक्सरसाइज 5.5। अब हम बढ़ते हैं प्रीपोजिशन। 15.10 देखिए प्रीपोजिशन। माई बुक्स आर इन द बैग, ठीक है, ये सेंटेंस कल भी आया था इसलिए ये वही है। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, ठीक है, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। रवि इज कमिंग, देखिए मैंने बताया था कि जब स्थान परिवर्तन होता है ऊपर के अर्थ में तो अपोन लगाते हैं। रवि इज कमिंग होम, रवि घर आ रहा है, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। द चाइल्ड रैन, बच्चा दौड़ा, अपॉन द रोड, यहाँ भी आप अपॉन लगा सकते हैं, सड़क पर दौड़ रहा है, गति कर रहा है। द बॉय डिनाइड, सॉरी डाइंड, लड़के ने डाइन किया, डाइन होता है डिनर करना, ठीक है, लड़के ने डिनर किया, रात का खाना खाया, एट द टेबल, ठीक है, क्योंकि अब ऑन द टेबल नहीं लगाएंगे, यहाँ टेबल के ऊपर बैठ के थोड़ी खाया उसने। डाइनिंग टेबल होती है तो टेबल एक जगह के रूप में आ जाती है, एक स्थान के रूप में आती है, तो एट द टेबल होगा। जैसे आप काम कर रहे हैं मेज पर अपनी, तो वो जगह है आपके काम करने की, उसके लिए एट आता है। यू वर एब्सेंट फ्रॉम दिस क्लास यस्टरडे, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, ठीक है, दूध बेचा जाता है बाय द लीटर, लीटर में, नाप तोल की इकाई से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। 8वां सेंटेंस, ही डिफर्स विद हिज फादर। डिफर क्या क्या होता है? डिफर अगर आप किसी आदमी से डिफर हैं, अगर आप किसी आदमी से अलग राय रखते हैं तो विद आ जाएगा, किसी वस्तु से आप डिफर कर रहे हैं तो फ्रॉम आ जाएगा, ठीक है। डिफर विद ए पर्सन होता है, डिफर विद ए डिफर फ्रॉम ए थिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पेशेंट डाइड ऑफ कोलेरा, डाई का भी ऐसे ही नियम है। डाई अगर आप किसी बीमारी से मर रहे हैं तो ऑफ लगाएंगे, अगर आप किसी अन्य कारण से मर रहे हैं तो फ्रॉम लगाएंगे। आई हैव ए ग्रेट रिगार्ड फॉर माई टीचर्स, ठीक है, मैं मतलब एक सम्मान रखता हूँ, बहुत सम्मान रखता हूँ, किसके लिए? अपने टीचर्स के लिए। ही हैज़ नो कंट्रोल, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, ओवर हिज क्लास, कंट्रोल के साथ ओवर लगाते हैं, उसका क्लास पर कोई नियंत्रण नहीं है। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, हमेशा की के बाद टू आता है कि हार्ड वर्क जो है की है, एक चाबी है, कुंजी है, किसकी? सफलता की। शीला इज़ एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, हमेशा प्राउड के बाद ऑफ आता है। बहुत सारी प्रीपोजिशंस ऐसी होती हैं जो एक खास शब्द के साथ लगती हैं, उसको आप देख कर लगा सकते हैं। वी आर वेटिंग एंग्जियसली, इसलिए वेट है ना, वेट के लिए फोर आएगा, वेट के बाद हमेशा फोर आता है, आप किसकी इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन, गाड़ी स्टेशन पर आ गई है, तो ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन। 15.11 देखिए, ही वॉज ड्राउनिंग एंड क्राइड फॉर हेल्प, वह डूब रहा था और चिल्लाया वो फॉर हेल्प, मदद के लिए। नो वन विल बी अलाउड टू डाई, ठीक है, वह जो है कोई भी अलाउ नहीं करेगा डाई, मरने के लिए। ये भी देखिए यहाँ फ्रॉम आ जाएगा, भूखमरी से मर रहा है, ठीक है, किसी रोग से नहीं मर रहा है। मैंने आपको बताया अभी कि डाई के बाद ऑफ आएगा अगर आगे बीमारी है, और कोई अन्य कारण है तो फिर फ्रॉम आ जाएगा। गांधीजी हैड कंट्रोल ओवर द मासेस, कंट्रोल है तो ओवर आएगा। द थीफ वाज गिल्टी ऑफ द क्राइम, गिल्टी के बाद ऑफ आता है। ही वाज प्लीज्ड विद हर, प्लीज भी ऐसे ही है, अगर वो किसी से खुश है तो विद लगाएंगे। ही वाज वियरिंग ए रिंग, ठीक है, वह एक रिंग पहन रहा था, इन हिज फिंगर, ठीक है,
अपनी उंगली में। ही लुक्स आफ्टर हिज फादर्स बिजनेस। लुक के साथ जब आफ्टर आता है उसका मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। ये दो शब्दों से मिलकर जो वर्ब बनती है, किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन जोड़ दी जाती है, और वर्ब के साथ जब कोई प्रीपोजिशन जोड़ दी जाती है तो उसका जो अर्थ बनता है फिर अलग से, ठीक है। तो ऐसी वर्ब को फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है, या वर्बल फ्रेज कहते हैं। इस तरह की जो वर्बल फ्रेज या फ्रेजल वर्ब होती हैं वो आप की किताब में बाद में जो वोकैबुलरी सेक्शन है वहाँ भी दी हुई होती है। ही इज़ क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। क्वालिफाई के लिए फॉर आता है। राम टेक्स डिलाइट इन, ठीक है, राम को खुशी मिलती है इन हेल्पिंग अदर्स। डिलाइट के बाद इन आता है। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। आप किसी विषय में अच्छे हैं तो एट आएगा। द फ्रॉग्स जंप्ड इनटू द पोंड, ठीक है, फ्रॉग्स मेंढक जो है वो कूद गया इनटू द पोंड, तालाब में। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड की ओर देखो, निश्चित स्थान है। प्लीज पुट इट ऑन माई टेबल। कृपया इसे रख दो ऑन माई टेबल, मेरी मेज पर। इरा इज गोइंग टू बॉम्बे। स्वाति इज कमिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस कह दीजिए। स्वाति आ रही है कहाँ से? फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज कल 15.12 और 15.13 दो एक्सरसाइज करेंगे। चलिए अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारा चल रहा था, जो हमने कल स्टार्ट किया था, उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। आज इसकी दो एक्सरसाइज मिलाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। हमारे मास्टर साहब कल अलीगढ़ जा रहे थे। आवर टीचर वाज गोइंग टू अलीगढ़ यस्टरडे। हमारा धोबी आज सुबह के समय तालाब में गंदे कपड़े धो रहा था। आवर वाशरमैन वाज वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स इन द पोंड इन द मॉर्निंग टुडे, ठीक है, या दिस मॉर्निंग भी कह देते हैं। अगर आज सुबह की बात है तो दिस मॉर्निंग। हम पार्क में अपने मित्रों के साथ मटर गश्ती कर रहे हैं। वी वर गॉसिपिंग कर देते हैं, लॉइटरिंग कर देते हैं। मटर गश्ती करना, गप्पेबाजी करना, तो उसके लिए गॉसिप भी आता है वर्ड, और यहाँ भी इसने नीचे दिया हुआ है आपकी किताब में ही, लॉइटर, तो लॉइटरिंग कर दीजिए, ठीक है। विद आवर फ्रेंड्स, अपने मित्र हैं तो अब हम इसमें सब्जेक्ट है तो वी के हिसाब से अपने की अंग्रेजी आवर आएगी। आवर फ्रेंड्स इन द पार्क। पिताजी, माताजी और भाई साहब के साथ खैर से लौट रहे थे। पिताजी जो हैं लौट रहे, सब्जेक्ट इसमें पिताजी है, तो द फादर वाज रिटर्निंग फ्रॉम खैर विद द मदर एंड ब्रदर। हिमानी झूठ बोल रही थी। हिमानी वाज टेलिंग ए लाई। अंशु अपना कार्य ध्यानपूर्वक कर रही थी। अंशु वाज डूइंग हर वर्क अटेंटिवली, केयरफुली, कुछ भी आप लगा सकते हैं। पिताजी सुबह के समय विश्वनाथ मंदिर को जा रहे थे। द फादर वाज गोइंग टू द विश्वनाथ टेम्पल इन द मॉर्निंग। कल ये लड़के पतंग उड़ा रहे थे। दीज बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स यस्टरडे। वायुयान इंजन में यांत्रिक खराबी के कारण धीरे धीरे उतर रहा था। तो द एरोप्लेन वाज गोइंग डाउन, या कमिंग डाउन कह सकते हैं। द एरोप्लेन वाज कमिंग डाउन, धीरे धीरे को आप कह सकते हैं स्लोली या ग्रेजुअली, ठीक है। और किसके कारण? ड्यू टू मैकेनिकल प्रॉब्लम, ठीक है, ड्यू टू मैकेनिकल प्रॉब्लम कह सकते हैं, मैकेनिकल डिफेक्ट कह सकते हैं। नीचे दिया भी हुआ है आपकी किताब में, ठीक है जी। सूर्य आकाश में तेजी से चमक रहा था। द सन वाज शाइनिंग इन द स्काई, और तेजी से के लिए आप ब्रिलियंटली लगा रखा है, ये लगा सकते हैं, ठीक है, ब्राइटली लगा सकते हैं। मैं कल इस समय कार्य नहीं कर रहा था। आई वाज नॉट डूइंग द वर्क, या आई वाज नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा था एट दिस टाइम यस्टरडे। भावना चाय नहीं बना रही थी। भावना वाज नॉट मेकिंग टी, ठीक है।
महेश आज सुबह कॉफ़ी नहीं पी रहा था। महेश वाज नॉट टेकिंग कॉफ़ी दिस मॉर्निंग। आज सुबह को आप दिस मॉर्निंग भी कह सकते हैं। अंशु चोट के कारण स्कूल नहीं जा रही थी। अंशु वाज नॉट गोइंग टू स्कूल ड्यू टू इंजरी। चोट होती है इंजरी, INJURY। हिमानी अपने कपड़े नहीं धो रही थी। हिमानी वाज नॉट वॉशिंग हर क्लोथ्स। ठीक है। मुकेश सामान खरीदने गाजियाबाद नहीं जा रहा था। मुकेश वाज नॉट गोइंग टू गाजियाबाद। ठीक है। क्या करने? टू बाई गुड्स, सामान खरीदने। रुचि अपने भाइयों से मिलने कासिमपुर नहीं जा रही थी। रुचि वाज नॉट गोइंग टू कासिमपुर टू मीट हर ब्रदर्स। बच्चों की परीक्षा के कारण लक्ष्मी दिल्ली नहीं आ रही थी। लक्ष्मी वाज नॉट कमिंग टू दिल्ली ड्यू टू एग्जामिनेशन। ठीक है, ड्यू टू चिल्ड्रंस एग्जामिनेशन कह सकते हैं, बच्चों की परीक्षा। धन की कमी के कारण विनोद नया स्कूटर नहीं खरीद रहा था। विनोद वाज नॉट बाइंग या परचेजिंग ए न्यू स्कूटर ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मनी। रमेश अपने बच्चों से मिलने के कारण ऑफिस में कार्य नहीं कर रहा था। रमेश वाज नॉट वर्किंग इन द ऑफिस ड्यू टू मीटिंग। ठीक है, ड्यू टू मीटिंग हिज चिल्ड्रन, या ऑन अकाउंट ऑफ भी लगा सकते हैं, कारण के बहुत सारे होते हैं। ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ। ठीक है, ड्यू टू मीटिंग हिज चिल्ड्रन। छुट्टियां होने पर भी महेश कालका नहीं जा रहा था। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हॉलीडेज, बावजूद का जो होता है अर्थ, इन स्पाइट ऑफ एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब बावजूद होता है। इन स्पाइट ऑफ हॉलीडेज, छुट्टियों के बावजूद भी महेश वाज नॉट गोइंग टू कालका जी। ठीक है, चलिए ये दो एक्सरसाइज की 30 और 31 ये कल हम चेक करा देंगे। ठीक है, अभी हमने जो एडवर्ब चैप्टर पढ़ा रहे थे, एडवर्ब में हमने आपको रिलेटिव एडवर्ब बताया था। ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन हमने आपको बताया था, कुछ सेंटेंस भी उसके दिए थे जिसमें जो का प्रयोग समझाया जाता है। जो के लिए क्या लगाते हैं, तो हमने बताया था आपको कि भाई अगर व्यक्ति है तो हु लगाइए, कर्ता के लिए, कर्म के लिए हुम लगाइए, किसका के लिए हुज लगाइए। ठीक है, वस्तु है तो विच लगाइए। ठीक है, और जानवर के लिए दैट लगाइए। आज भी एक वाक्य आया, सच के लिए एज लगाइए, जो कि अंग्रेजी। अब इसी तरह से रिलेटिव एडवर्ब होता है। ठीक है, जैसे कुछ सेंटेंस आप देखिए, जैसे ये है कि मुझे वह जगह बताओ जहाँ मेरे अध्यापक रहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले सेंटेंस, पहला जो हिस्सा है, मुझे यह जगह बताओ, पहले से बनाएंगे। ये सेंटेंस जो है इम्परेटिव है। टेल मी द प्लेस, टेल मी द प्लेस वेयर माई टीचर, बात का हिस्सा है जहाँ मेरे अध्यापक रहते हैं। वेयर माई टीचर लिव्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस था। ठीक है, मैं वह समय जानता हूँ जब वह पढ़ाई करता है। I know the time when, जब के लिए when आएगा,
व्हेन ही पढ़ाई करता है, स्टडीज, STUDIES, ठीक है। इसी तरह क्या तुम जानते हो, कारण जानते हो, क्या तुम कारण जानते हो कि वह स्कूल क्यों नहीं आया, ठीक है। तो पहले वाक्य बनेगा क्या तुम कारण जानते हो, डू यू नो द रीज़न। उसके बाद आगे रीजन के साथ हमेशा वाई लगाते हैं। वाई, ये जो क्यों आया है अगले वाक्य में, इसको हम बीच में कंजंक्शन के रूप में लगाते हैं। वाई, क्यों। ही डिड नॉट आया क्योंकि सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। ही डिड नॉट कम टू स्कूल, ठीक है। वह जानता है कि सवाल की अध्यापक सवाल कैसे हल करते हैं। He knows the way, ठीक है। तरीका जो होता है उसके लिए वे लगाते हैं। How the teacher solves the question, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो स्थान बताने के लिए वेयर का प्रयोग हुआ है, समय बताने के लिए वैन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और इसी तरह कारण बताने के लिए वाई का प्रयोग हुआ है, तरीका बताने के लिए हाउ का प्रयोग हुआ है। तो ये सब रिलेटिव एडवर्ब के प्रकार हैं, ठीक है। तो रिलेटिव एडवर्ब जो है कई काम कर देता है, चूँकि ये स्थान प्रकट कर रहा है, कारण प्रकट कर रहा है, समय प्रकट कर रहा है, तो ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। दूसरा, ये एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ जोड़ रहा है, इसलिए रिलेटिव एडवर्ब कहा जाता है, संबंधवाचक है, ठीक है। तो और तीसरी बात है कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है एक तरह से, कंजंक्शन भी से कह सकते हैं। तो ये इस तरह का एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब होता है। इसके बारे में विस्तार से आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद इसमें आते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक एडवर्ब, ठीक है। तो जितने भी इंटेरोगेटिव शब्द होते हैं, जैसे स्थान को प्रकट करने के लिए वेयर आता है, कारण के लिए भाई आता है, ठीक है, और तरीके के लिए कैसे आता है, यानी कि हाउ आता है। तो वेयर, हाउ, व्हाई, ठीक है, ये सब इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहे जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं जो कारण प्रकट करते हैं, स्थान प्रकट करते हैं, समय प्रकट करते हैं, ये सब इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहे जाते हैं। इन्हें आप आराम से वाक्य में पहचान सकते हैं। इसके बाद आगे इसमें आता है कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है। कंपैरिजन, तुलना, जो आप एडजेक्टिव में भी पढ़ चुके हैं, वही पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव होती है, ठीक है। नियम वही है जो डिग्री में आपने पढ़े हैं।
पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव करने के लिए ER का प्रयोग करते हैं या मोर लगा देते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव करने के लिए EST का प्रयोग करते हैं या मोस्ट लगा देते हैं, वो सब यहाँ भी होगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे टेबल दी हुई हैं जिसमें कुछ शब्दों को दिखाया गया है, उनके कंपैरेटिव डिग्री क्या है, उनके सुपरलेटिव क्या है, ठीक है। कुछ शब्दों को आप ध्यान रखेंगे जिनका कंपैरेटिव और जिनका एडजेक्टिव भी वही होता है और एडवर्ब भी वही होता है, ठीक है। जैसे हार्ड होता है, ठीक है। हार्ड एक ऐसा शब्द है जिसका एडजेक्टिव भी हार्ड रहता है और जब उसे एडवर्ब में यूज़ करते हैं तब भी वो हार्ड ही रहता है। बस पहचाना, अगर उसे पहचानने की कोशिश करेंगे तब हम देखेंगे। जैसे हम लिखते हैं सेंटेंस कि ही इज़ डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है। या हम एक सेंटेंस लिखें ही इज़ वर्किंग हार्ड। तो पहले वाक्य में देखिए ही सब्जेक्ट है, पहले वाक्य में ही सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सॉरी, डूइंग मेन वर्ब है, ठीक है। हार्ड एडजेक्टिव है, क्यों एडजेक्टिव क्यों है ये, किसकी विशेषता बता रहा है, वर्क की। वर्क यहाँ नाउन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनकर आया हुआ है, नाउन है और नाउन की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। तो ही मैंने वह है, इज मैंने है, डूइंग मैंने कर रहा है, हार्ड वर्क कठिन कार्य, ठीक। लेकिन दूसरे वाक्य में देखिए ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग मेन वर्ब है और ये जो हार्ड आया हुआ है ये एडवर्ब है। क्यों है ये एडवर्ब, क्योंकि ये वर्क की विशेषता बता रहा है, काम करने की विशेषता बता रहा है, ठीक है। और यहाँ वर्क जो है नाउन नहीं है। देखिए पिछले वाक्य में वर्क नाउन था, इस वाक्य में वर्क जो है दूसरे वाले वाक्य में मेन वर्ब है। देखिए आईएनजी लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आया हुआ है, तो यहाँ ये मेन वर्ब है। तो इसलिए यहाँ जो विशेषता बता रहा है हार्ड एडवर्ब है, लेकिन ऊपर जो विशेषता बता रहा है वो एडजेक्टिव है। लेकिन देखिए दोनों की स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग हार्ड ही है, इसकी भी हार्ड है। नहीं तो ज़्यादातर एडजेक्टिव की स्पेलिंग में LY जुड़ जाता है, जैसे स्लो स्लोली, क्विक क्विकली, श्योर श्योरली, LY जुड़ जाता है। लेकिन ये कुछ ऐसे एडवर्ब हैं हमारे पास जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये एडजेक्टिव के रूप में भी ऐसे ही रहते हैं और एडवर्ब के रूप में भी ऐसे ही रहते हैं। एक हार्ड है, ऐसे ही फास्ट होता है, FAST, फास्ट भी इसी प्रकार से आता है। फास्ट भी एडजेक्टिव में भी फास्ट ही रहता है और एडवर्ब में भी फास्ट ही रहता है। फास्टली गलत है, फास्टली अगर कहीं लिखा आता है तो वो होता ही नहीं है, ठीक है। हार्डली हालांकि गलत नहीं है, हार्डली आता है, हार्डली HARDLY, लेकिन हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है। कोई काम करने में आपको बड़ी मुश्किल अगर हुई है तो मुश्किल से, ये हार्डली होता है, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरह से एडवर्ब के जो डिग्री है वो भी आप अपनी किताब में पढ़ सकते हैं। इसके बाद पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, पोजीशन भी होती है एडवर्ब्स की, 3 पोजीशन होती हैं, कुछ फ्रंट में लगते हैं, कुछ मिड में लगते हैं, कुछ एंड में लगते हैं। ज़्यादातर तो एडवर्ब जो है एंड में ही लगते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो एक कॉमन जगह है एडवर्ब्स की वो वाक्य का एंड ही होता है, ठीक है। मेन वर्ब के बाद लगेंगे, अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद चले जाएंगे, ठीक है। मिड में ज़्यादातर कौन से लगते हैं, जैसे एक तो नेगेटिव वाले एडवर्ब, नोट नेवर वो सब लगते हैं। एक जो है फ्रीक्वेंसी वाले जो एडवर्ब होते हैं सारे, जैसे ऑलवेज है, नेवर है, ठीक है, रेयरली, सेल्डम, इस तरह के जो एडवर्ब हैं जो फ्रीक्वेंसी बताते हैं, काम होने की बारंबारता बताते हैं, कितनी बार कोई काम हुआ है, जिसको आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं, ठीक है, वो भी बीच में लगते हैं। और फ्रंट पे वो लगते हैं जो पूरे सेंटेंस के लिए आते हैं, जैसे सर्टेनली, निश्चित रूप से,
कोई बात अगर हमें पूरे सेंटेंस के बारे में कहनी है तो वो शुरू में लग जाते हैं, ठीक है। और अगर एडवर्ब किसी एक शब्द की विशेषता बता रहा है तो उससे पहले आ जाता है, ठीक है। अगर एडवर्ब, वैसे एडवर्ब जो है जिस शब्द की विशेषता बता रहा है उस शब्द से पहले लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एडवर्ब कोई शब्द की विशेषता नहीं बता रहा है, वो वर्ब की विशेषता बता रहा है, काम करने के तरीके की विशेषता बता रहा है, तो वो अक्सर सबसे बाद में लगता है। बाकी फ्रीक्वेंसी वाले, ठीक है, या फिर जो है निगेटिव एडवर्ब वाले, वो अक्सर बीच में लग जाते हैं। और पूरे सेंटेंस की विशेषता बताने वाले सबसे पहले लग जाते हैं। ये सिंपल सा एक रूल है, बाकी आप इस किताब में पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है भाई। तो यही बस एडवर्ब में चैप्टर में था। इसकी एक्सरसाइज 14.1 और 14.2, ठीक है, आप इसे बना के देखेंगे फिर इसकी एक्सरसाइज को, ठीक है। चैप्टर ये आज कंप्लीट हो गया आपका। चलिए।